इस वक्त एक जानिब तो ईरान और अमेरिका के हवाले से एक अहम तरीन डेवलपमेंट है, मुज़ाकरात के हवाले से धुंध है जो छट भी रही है, गुत्थियां हैं जो सुलझ भी रही हैं और उलझ भी रही हैं। किसी को नहीं पता कि शहर इक़्तिदार में क्या होने जा रहा है। इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है और सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, वीआईपी मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन ईरान इस वक्त क्या सोच रहा है, ये सारी बातें अपनी जगह। असल मास्टर स्ट्रोक खेला है सदर शी जिनपिंग ने। नाज़रीन किराम, चीन के सदर ने सऊदिया के हवाले से मोहम्मद बिन सलमान को एक बड़ी ऑफर दे दी है और अब यूं लग रहा है कि ईरान जंग के बाद का सिनेरियो, उस पर काम शुरू हो चुका है और मिडल ईस्ट ऑर्डर बदलने जा रहा है और अल्टीमेटली अमेरिका का सुपर पावर का जो ओहदा है वो खतरे में पड़ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 20 और 21 अप्रैल की दरमियानी शब अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। वीडियो के पहले हिस्से में अमेरिका के वफ्द के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं एंड ऑन दी अदर हैंड वीडियो के दूसरे हिस्से में हम सऊदी अरब के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। सारी अपडेट्स को आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है वो आपने जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना है। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो लेटेस्ट सिनेरियो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग बन चुका है। एक जानिब तो ईरान जो है अब उसने विलिंगनेस दिखाना शुरू कर दी है और इत्तलात ये हैं कि मंगल के दिन यानी कि 21 अप्रैल 2026 ईरान का वफ्द पाकिस्तान पहुंचेगा। ईरान रिलक्टेंट है, ईरान को अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं है, ईरान के अमेरिका के आगे कुछ अहम तरीन मुतालिबात हैं। इस सब के बावजूद ईरान ने शिरकत का फैसला किया है और अब न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN ये तीनों मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रही हैं और इनकी ईरानियन मुख्तलिफ सोर्सेज से जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर अब ईरान जो है वो पाकिस्तान आने जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि जेडी वैंस के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा कि जेडी वैंस पाकिस्तान नहीं जाएगा और सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और कोई वजह नहीं। व्हाइट हाउस ने कहा नहीं जी, जेडी वैंस जो है वो इस्लामाबाद जाएगा, वही वफ्द होगा। अब ईरान ने कंफर्म कर दिया है कि उनके वफ्द की क़यादत स्पीकर बाकर कलेबाफ करेंगे, यानी वही हाई पावर्ड वफ्द होगा। तो अमेरिका की तरफ से भी वही वफ्द होना चाहिए और वैसे भी जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को ईरान शक की निगाह से देखता है। ईरान को यह लगता है कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ये दोनों अशखास जो हैं ये स्पॉइलर का किरदार अदा कर सकते हैं और ईरान जेडी वैंस को कदरे बेहतर शख्सियत समझता है और जेडी वैंस के हवाले से वैसे भी ये तासुर है कि जेडी वैंस जो हैं वो एंटी वॉर हैं, यानी वो जंग के खिलाफ है। अब इस पूरे सिनेरियो को अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एनालाइज करें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर होना शुरू हो जाता है। बहुत सी गुत्थियां जो हैं वो सुलझना शुरू हो जाती हैं। एक तरफ ट्रंप कहता है चंद घंटे में जेडी वैंस पहुंच रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में कुछ जो जर्नलिस्ट्स हैं उनकी तरफ से ये क्लेम आए कि जेडी वैंस इज ऑलरेडी इन इस्लामाबाद। और अब ये खबर आ रही है कि जेडी वैंस जो है, CNN ने कह दिया है ट्रंप गलत कह रहा है, जेडी वैंस तो अभी वहां से निकला नहीं। और याद रखिएगा 15 से 17 घंटे का सफर है एंड ही वुड हैव टू हैव अ स्टॉप ओवर एज वेल। उससे मोस्ट प्रॉब्ली वो पेरिस में रुकेगा उसका एयरफोर्स 2 जहाज रिफ्यूलिंग के लिए और ये लंबा सफर होगा और जारी बात है कि इसमें फिर टाइम लगेगा। तो अब मुज़ाकरात 21 तारीख को होते हैं, 22 तारीख को होते हैं, ये सीज फायर एक्सटेंड होता है, ये सारी बातें अपनी जगह पर। वहीं दूसरी तरफ ये भी ज़हन में रखिएगा, ट्रंप बार बार कह रहे हैं आज डील हो जाएगी, आज डील हो जाएगी, लेकिन ये पाकिस्तान के टाइम के हवाले से नहीं, अमेरिका के टाइम के हवाले से है, तो उसमें काफ़ी 10-12 घंटे का फर्क होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब इसके साथ ही साथ इवन रेड जोन के हवाले से ये खबर आ गई है कि रेड जोन 21 तारीख को सील रहेगा। वैसे तो 20 तारीख को बरोज सोमवार भी रेड जोन जो है तकरीबन सील ही रहा, लेकिन अब बकिया जो आप कह लें कि रही सही वो जो गुंजाइश थी, कहीं से कोई रास्ता खुला था, कुछ था, रेड जोन और एक्सटेंडेड रेड जोन के हवाले से ये खबर जो है ये भी सामने आ चुकी है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के अंदर भी एक जारी बात है कि कशमकश भी है। IRGC का एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ है, ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप का मुख्तलिफ मौक़िफ़ है और ये वैसे भी होता है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। अमेरिका के अंदर भी इवन ये रिपोर्ट्स आई कि ट्रंप कुछ और समझता है, पेंटागन कुछ और समझता है और इसीलिए आपको पता है कि कुछ जर्नैल भी फारिग कहते हैं जंग में इख्तलाफ राय होता है, पॉलिसी पर इख्तलाफ राय होता है। इसके साथ ही साथ ट्रंप ने इवन ये तक कह दिया कि जेडी वैंस तो आ रहा है लेकिन ड्रामेटिक डिप्लोमेटिक स्टेप हो सकता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप खुद भी आ जाए और ट्रंप फिर कहता है कि जी पाकिस्तान में ही मुज़ाकरात होंगे। ये सारी बातें अमेरिकी सदर ट्रंप साहब जो है उन्होंने कर दी। लेकिन वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं
कि ईरान के हवाले से रॉयटर्स, अभी ये बल्कि आपके सामने वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसी दौरान खबर आई है कि रॉयटर्स ने भी कह दिया है कि ईरान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत के लिए तैयार है। और फिर दो तीन चीजें जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो समझने वाली हैं, वो जरा समझ लेते हैं। ज़ीन इकराम, पाकिस्तान सऊदीया दिफाई मुआहदा पिछले साल क्यों हुआ था? उसकी वजह बड़ी सादा थी। बड़े अरसे से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका को अपने अड्डे दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि अमेरिका हमें महफूज बनाएगा, अमेरिका की हमारे लिए जो सिक्योरिटी गारंटीज हैं वो काफ़ी हैं। कतर पर इसराइल ने स्ट्राइक कर दी। अरब स्टेट्स को पता लग गया कि भाई अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज की लिमिटेशन है, अमेरिका इस मामले में टांग नहीं अड़ाएगा अगर उसके साथ हमारा फड्डा हो गया। सऊदीया ने दूरअंदेशी का मुजाहरा किया, पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा कर लिया। अभी ये तो सिर्फ ये था कि इस एक मुल्क के हवाले से अमेरिका जो है वो हमारे मामले में नहीं पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड, इस जंग के अंदर, ईरान जंग के अंदर अरब ममालिक को पता चला कि ये एसेट नहीं लाइबिलिटी है। अमेरिका का अड्डा अपनी सरजमीन पे होना तो दर्द सर है। अमेरिका अपने अड्डे नहीं बचा पा रहा, अमेरिका अपने फौजी नहीं बचा पा रहा, अमेरिका अपनी एसेट्स नहीं बचा पा रहा, तो अमेरिका जो है भाई वो हमें कैसे बचाएगा? अब सऊदी अरब ने भी पाक सऊदी दिफाई मुआहदा एक्टिवेट कर दिया। सऊदी अरब के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के फाइटर जेट्स एक एयरबेस पे पहुंच चुके हैं। उसका ऐलान भी किया वजारत दिफा ने। सऊदी अरब ने दिफाई मुआहदे को पाकिस्तान के इकोनॉमिक पैकेज के साथ भी लिंक कर दिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का जिम्मा हमारे हाथ में आ गया, पाकिस्तान हमारा दिफा देखे। फिर कतर जो है अब वो भी बड़ा इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान के साथ उसके कोई मामला तय हो जाएं और पाकिस्तान के साथ सऊदीया की तर्ज पर ना सही, लेकिन कोई ना कोई डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान के साथ कतर कर ले। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, ये चीज ज़हन में रखिएगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो अब मिडिल ईस्ट से निकलेगा। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान भी कह चुके हैं, एरा ऑफ डिपेंडेंसी इज ओवर, दूसरों पर रिलाई करने और डिपेंड करने की एरा जो है, दौर जो है वो खत्म हो चुका है। इसे भी अमेरिका के तनाजुर में आलमी तमाम तज्जियाकारों ने, आलमी जरीदों ने देखा। अब मैं यहां पर आपको यह बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो तो एक स्टेक होल्डर है, लेकिन चाइना जो है वो उससे भी बड़ा स्टेक होल्डर है इस सब के अंदर। और चाइना जो है उसने इवन इस जंग के दौरान भी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को कहा कि आप देख लें आपने क्या खोया क्या पाया। चाइना ने तंज भी किया, रूस ने तो खुल के तंज किया कि भाई क्या हासिल हुआ अमेरिका को अड्डे देके, क्या आपने इसमें से कमाया, क्या आपने हासिल किया, और अब आपको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। चाइना ने कहा कि भाई चाइना के साथ मिले तो चाइना तो आपको इस तरह से तंग नहीं करता, ना ही चाइना के कोई फड्डे हैं, चाइना तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी करता है कि मिलके चलें। अब नाज़रीन इकराम, चाइना के सदर जो है शी जिनपिंग, उन्होंने लोहा गर्म देख के वार करने का फैसला किया है। मिडिल ईस्ट ऑर्डर इस जंग की वजह से तब्दील होना है। अमेरिका जो है वो सुपर पावर अगर कायम है तो मिडिल ईस्ट में अड्डों की वजह से, और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के खरबों डॉलर की जो अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके हवाले से अमेरिका जो है वो इस वक्त इन चीज़ों को उसी तरीके से देखता है और मामलात जो है वो अपने हिसाब से लेकर चलता है। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अगर अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता, ये ओवरनाइट नहीं होना कि आज अमेरिका को कहा निकल जाओ यहां से, बेदखल हो जाओ, आहिस्ता आहिस्ता एक नए, आप कह लें कि अरब जो है वो अल्टरनेट की तरफ जाएंगे। अब कंप्लीटली अमेरिका की तरफ रिलाई नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहता अमेरिका मुकम्मल निकल जाएगा, लेकिन अरब जो है वो अल्टरनेट्स की तरफ जाएंगे। जैसे सऊदीया पाकिस्तान दिफाई मुआहदा एक अलग रास्ता है ना, तो इसी तरह से मजीद रास्ते खुलेंगे। और अब सदर शी जिनपिंग ने फोन किया है मोहम्मद बिन सलमान को और इसमें एक ही लाइन दी गई है, बीजिंग इज रेडी टू डीपन स्ट्रेटेजिक टाइज विद द किंगडम। और ये चाइना की शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी जो है उसने रिपोर्ट किया। यानी इस इंतहाई क्राइसिस के टाइम के ऊपर जब पाकिस्तान ने ये पुल ऑफ किया कि पाकिस्तान ने सऊदीया और ईरान के दरमियान भी दूरियां कम करवाई, 2 मरतबा हम सीज फायर के बाद राब्ता करवा चुके हैं दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा में। और अब चाइना जो है, चाइना में एक क्राउन प्रिंस भी गए यूएई के, आपको याद होगा 2-3-4 दिन पहले, उसके अंदर भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। शी जिनपिंग खुद मिले उनसे। और अब सदर शी जिनपिंग जो है वो आप देखें कि वो मोहम्मद बिन सलमान को भी कॉल कर रहे हैं। यानी अरब स्टेट्स को, गल्फ स्टेट्स को चाइना जो है वो ऑन बोर्ड ले रहा है। और ईरान तो यही चाहता है कि अमेरिका का असर रसूख इन ममालिक में से कम हो और ये मुल्क जो है ये अमेरिका पर रिलाई ना करें, इन मुल्कों में अमेरिका के अड्डे ना हो। सऊदीया वैसे ही SMDA साइन करके एक अल्टरनेट के ऊपर आ चुका है पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा। अब इवन एक मुस्लिम क्वाड की बात हो रही है, तुर्की, इजिप्ट, सऊदीया और पाकिस्तान और इवन कतर अब उसमें शामिल होना चाह रहा है। तो मिडिल ईस्ट ऑर्डर बहुत तेजी से बदल रहा है और यूं लग रहा है कि सदर शी जिनपिंग जो है उन्होंने लोहा गर्म देख के वार करने का फैसला किया है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि चाइना सऊदी अरेबिया कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 10 साल हुए हैं और इस सब के अंदर चाइना ने कहा है कि भाई इस मौके के ऊपर हम आपके साथ अपना ताउन बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।